हरे कृष्णा। श्री राधा अष्टमी महा महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं और जय श्रीमती राधा रानी की, भगवान कृष्ण की। हम लोगों जो ने सीरीज स्टार्ट की थी, श्रीमती राधा रानी का तत्व समझा पहले, फिर हमने उनके गुणों के ऊपर कुछ चर्चाएं की थी। आज हम बात करेंगे श्री राधा रानी की जन्म लीला की। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा आती है। कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण और श्रीमती राधा रानी सिर्फ एक बार आते हैं। और हर दिन वो कुछ डिफरेंट करते हैं, तो अलग अलग तरीके से आते हैं। कई बार सेम तरीके से भी आते हैं, कई बार अलग तरीके से भी आते हैं। तो पहले बात स्टार्ट करते हैं हम गोलोक वृंदावन की। गोलोक वृंदावन में अवतरण कैसे हुआ श्रीमती राधा रानी का, वो हमने सुना था। भगवान की इच्छा हुई आनंद की, तो उनके वाम भाग से जो प्रकट हुई वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। अब बात करते हैं हुआ क्या। जब पृथ्वी बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाती है, इतना दुराचार, अ, आतंक टाइप अधर्म बढ़ जाता है, तो हमने सुना था कि पृथ्वी कहाँ जाती है, अब ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी फिर क्षीर सागर ले जाते हैं, और क्षीर सागर के बाद फिर वो पुरुष सूक्त सूत्रों से वंदना करते हैं भगवान विष्णु की। और फिर भगवान विष्णु उनको जो है वो देते हैं कि भगवान आएंगे, मतलब मैं स्वयं प्रकट हूंगा। तो ये सीन जब हुआ तो क्या हुआ था, गोलोक वृंदावन में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, जब ये सब देखा, कि अब मेरा समय आएगा, अब मैं जल्दी ही पृथ्वी लोक पर प्रकट हूंगा। तो जैसे श्रीमती राधा रानी ने ये बात सुनी, वो बेहोश हो गई, मूर्छित अवस्था में आ गई। फिर वही जैसा हमने सुना, 26 करोड़ गोपियां हैं और भगवान कृष्ण उन्हें प्रयत्न करते हैं उठाने का। फिर जब देवी जब श्रीमती राधा रानी उठती हैं, तब भगवान पूछते हैं, भगवान कृष्ण पूछते हैं, हे प्रियतम क्या हुआ, आप ऐसी अवस्था में कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि जब मैंने सुना कि आप जाएंगे गोलोक वृंदावन से भूलोक पे, तो उस विरह की पीड़ा को सुनते ही मैं बेहोश हो गई। तो भगवान कहते हैं कि राधा, मैं अकेले थोड़ी ना जाऊंगा, मैं अकेले थोड़ी ना जा सकता हूँ राधा, आपके बिना। उन्होंने कहा, श्रीमती राधा रानी ने कहा, देखो मैं तो अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, उनका लैंग्वेज बहुत अलग है, दैट इज डिवाइन, ठीक है, मैं बस अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, इसलिए उसको उसी तरीके से लीजिएगा। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जा सकती। तीन चीजें बोली श्रीमती राधा रानी ने। अगर वृंदावन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, जहाँ यमुना जी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, और जहाँ गोवर्धन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। भगवान कहते हैं, मैं आपकी इच्छा जानता था, मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने पहले ही आदेश दे दिया है। पूरी की पूरी यमुना जी भूलोक पे अवतरण ले चुकी हैं, पूरा का पूरा गोवर्धन भूलोक पे अवतरण ले चुका है, लेकिन गोलोक वृंदावन का 84 कोस वाला पार्ट ही भूलोक पे गया। पूरा पार्ट नहीं आ सकता, गोलोक वृंदावन इज अनलिमिटेड, ठीक है, तो पूरा पार्ट नहीं आ सकता, इसलिए 84 कोस की जो परिक्रमा कही जाती है, उतना पार्ट ब्रज का भूलोक में चला गया है, तो आप आसानी से जा सकते हैं। ये सुनकर श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद कहती हैं कि मेरी एक इच्छा और है प्रभु। भगवान कहते हैं क्या, कहती हैं कि मैं जब प्रकट होंगी तो मैं चाहती हूँ, मैं जब सबसे पहले देखूं सुनूं बोलूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, आपको ही देखूं, आपको ही सुनूं, आपको ही सुनूं, आपसे ही बोलूं, और कुछ नहीं मुझे, और किसी से कुछ नहीं है, आपका ही रहना चाहती हूँ। यहाँ से श्रीमती राधा रानी हमें भी शिक्षा चाहती हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए इस जगत में। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो ये बात, ये पिक्चर यहाँ पे हो गई। अब ये बात हो गई। अब भगवान क्या करते हैं, जब भगवान को अपनी लीला करनी होती है तो अपने पार्षदों को उसमें लगाते हैं, तो किसी को श्राप दिलवाते हैं, किसी को कुछ दिलवाते हैं, क्योंकि पार्षद ही जाएंगे भूल लोक पर। तो फिर कथा यहाँ से आती है कि तीन तीन जो पार्षद थी भगवान की, अ, कलावती, रत्नमाला और मेनका, सती कहा जाता है, महासती कहा जाता है इनको। तीन पार्षद थी, कलावती, रत्नमाला और मेनका। तो एक बार वैकुंठ की बात है, वैकुंठ में थी। तो एक बार चार कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये वहां पर वैकुंठ लोक में आते हैं। तो हम सभी जानते हैं, बहुत छोटे बच्चों की एज में है, उम्र में है, और सन्यास मतलब पूरे ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे की एज में अपने आप को उन्होंने बड़ा होने नहीं दिया है कि अगर हम बड़े होंगे तो मटीरियलिस्टिक चीजों में फंस जाएंगे, तो वो छोटे ही एज के रहते हैं। तो जब इन तीनों ने इनको देखा तो ये समझे छोटे बालक है, इसलिए इनको प्रणाम नमस्कार नहीं किया।
उन्होंने इसको अनादर की तरह ले लिया और उनको श्राप दे दिया कि आपको भूलोक पे जाना पड़ेगा। ये कथा कुछ कुछ सिमिलर नहीं लगती है जय विजय जैसी? जब चार कुमार आए थे तो जो गेट कीपर थे जय विजय, उन्होंने जाने नहीं दिया था, फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि आप भूलोक पे जाएंगे। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता, हर बार एक ही श्राप कैसे दे दे रहे हैं? ये भगवान की इच्छा से होता है कि पार्षद ही भूलोक पे जा सकते हैं। लेकिन भगवान के पार्षदों का भूलोक पे आना, दैट इज नॉट बंधन। वो बंधन की तरह नहीं आते जैसे हम बंधन में आते हैं, इसी शरीर में होना होगा, ये जन्म मृत्यु, ये दुख सुख, ये सब चीजें नहीं होती, वो भगवान के साथ ही रहते हैं हमेशा। राइट? तो अ, उस वक्त भगवान नारायण आते हैं और कहते हैं, उनको समझाते हैं कि ये सब लीलावश हुआ है, आप जल्दी वापस आएंगे। भगवान की इच्छा है, भगवान ऐसा चाहते हैं, तो पार्षदों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। अब जो ये तीन थी, रत्नमाला कौन है? रत्नमाला जब भूलोक में आई तो उनका विवाह हुआ जनक महाराज के साथ, और उनसे कौन प्रकट हुई? सीता देवी। राइट? और जो मेनका है, उनका विवाह हुआ हिमाचल से। हिमालय पर्वत जो है ना, दैट इज ऑल्सो पर्सनालिटी, हिमाचल से हुआ। और जो कलावती है, उनका विवाह हुआ विंध्याचल से। ये भी पर्वत है, ये भी एक पर्सनालिटी है। ऐसे अलग अलग विवाह हुए इनके। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? ये एक पर्सनैलिटी है। अब हम सभी जानते हैं जो पार्वती जी हैं वो किससे प्रकट हुई हैं? पार्वती जी मेनका और हिमाचल की पुत्री है। ठीक है? तो फिर एक टाइम आया जब हिमाचल की पुत्री यानी कि पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो गया। तो विंध्याचल को लगा कि ये तो बहुत अच्छा विवाह हुआ है, काश मेरे पास भी एक ऐसी पुत्री होती, और मैं चाहता कि उस पुत्री का विवाह शिव जी से भी श्रेष्ठ किसी से हो। अब शिव जी से श्रेष्ठ तो सिर्फ भगवान ही बचते हैं, विष्णु कृष्ण नारायण यही बचते हैं, तो उसके स्वयं भगवान को आना पड़ा। तो उन्होंने कहा मैं यही चाहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने, उनके मन में ये इच्छा आ गई। ये नहीं कुछ जेलिसी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी से नहीं, बस उनके मन में ऐसी इच्छा आ गई। तो उन्होंने फिर अब ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ आदि करवाया, और उस यज्ञ आदि का परिणाम ये हुआ कि उनको दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई। दो पुत्रियों के ने उनके यहाँ जन्म लिया। अब ये बात इधर कंस को पता चली कि ऐसे ऐसे विंध्याचल की पुत्री हुई है, और उसको ये मतलब वरदान है कि वो जिससे विवाह करेगी वो शिव जी से भी श्रेष्ठ होगा, वो शिव जी को भी परास्त कर सकता है। अब राक्षस असुर लोगों की मेंटालिटी तो यही होती, भाई हम किसी तरीके से अमर बन जाए। उसने कहा कि ये पुत्री तो मेरे पास होना चाहिए, मैं इससे विवाह करूंगा, सो दैट मैं शिव जी को भी परास्त कर दूंगा। पूतना को बुलाता है, पूतना जी आइए आइए, बहुत दिन से ड्यूटी, कुछ काम नहीं दिया आपको, जॉब नहीं दी है। चलिए, अब आपकी जॉब ये है कि आप जाइए महाराष्ट्र के पास विंध्याचल में, और वहां ऐसे पुत्री है उनको लेके आइए। वो कंस की बात मानती थी। कंस की सभा में मंत्रीगण चल दी। वो इतनी इतनी ज्यादा मतलब वो थी, क्या बोला जाए, तंत्र मंत्र और ये सारी चीजों में, कि तिनके को भी जहाज बना देती थी पूतना, और बच्चों का खून पीती थी, ऐसी राक्षसनी थी। तो उसने यही करा, वो पहुंच गई विंध्याचल, वहां पे देखा कि दो छोटी छोटी बहुत सुंदर सुकुमारी बच्चियां खेल रही हैं। अब उसने कही कि इससे पहले मुझे कोई देखे, चुपचाप इन्हें चुरा के निकल लूं। दोनों बच्चियों को उठाया और चुपचाप से उड़ने उड़ने लगी मथुरा की ओर। इधर विंध्याचल महाराज ने देखा कि मेरे बच्चे कहाँ गए, और पता चला कि ऐसे ऐसे पूतना ले गई है। उन्होंने जल्दी से ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ आदि करवाया। उसका प्रभाव ये हुआ कि पूतना का शरीर जलने लगा, उसमें कुछ अग्नि सी आने लगी, तपन सी होने लगी, हीट हीट होने लगी। अब वो हीट बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ी थी, महाराष्ट्र से विदर्भ नामक जगह आई, विदर्भ, और वहां पे उसने एक बच्ची को गिरा दिया। विदर्भ नगर के राजा जो थे, वो थे भीष्मक, जिनकी पुत्री आगे चल के रुक्मणी जी होंगी। तो भीष्मक ने उस कन्या को ले लिया और 5 साल तक उनका पालन पोषण किया। 5 साल के बाद क्या हुआ? जो भगवान के गुरु हैं सांदीपनि मुनि, उनकी जो पत्नी है पूर्णमासी, जो ब्रज में ही रहती हैं, ओल्ड गोपी है, और पार्वती जी का ही वो बताया जाता है गुरु।
तो वो जाती हैं विदर्भ देश और उनसे उस कन्या को ले आती हैं और यहाँ पे आकर वृषभानु महाराज के जो भाई हैं चंद्रभानु, उनको बेटी स्वरूप में उनको दे देती है। तो अब जो जो थी वो कन्या जो विदर्भ देश में गिर गई थी, वो अब यहाँ आ गई वापस से और राधा रानी की बहन बन गई एक तरीके, जिसका नाम आगे चंद्रावली पड़ा, चंद्रावली। राइट। अब पूतना ने कही चलो एक बच्ची तो गिर गई, अब ये वाली तो है, ये इसको तो वरदान है, इसको ही लेके कंस के पास चलती हूँ। चल रही है, अभी हीट और बढ़ती जा रही है, उसके लिए चलना बहुत डिफिकल्ट हो गया, लेकिन जैसे तैसे वो मथुरा में एंटर कर गई। लेकिन एंटर तो कर गई, यमुना जी जैसे आई उसको अब बिल्कुल सहन नहीं हुआ और उसने यमुना जी में वो दूसरी कन्या भी गिरा दी। कन्या गिर गई यमुना जी में। अब क्या हुआ, अब वो तो चल गई भैया, मुझसे ना हो रहा, मैं तो चलू, मैं तो जल, वो पहले प्राण बचाऊं तब वो कुछ वो देखा जाएगा, प्राण ही नहीं बच रहे तो क्या फायदा, ना 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 ना, जल्दी जल्दी लौट गई भैया, कह दूंगी कुछ हो गया, मैं नहीं मालूम क्या हुआ, पहुंच गई वापस चली गई। इधर क्या हुआ, अब जो वृषभानु महाराज है उनका डेली रूटीन है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, वहां पे स्नान करने जाते हैं। तो रोज जाते थे, अब सुबह 3:30 4 बजे जाएंगे तो भाई अंधेरा ही होगा, रोशनी तो होती नहीं है। ठीक है, बाहर जाके स्नान करके देखिएगा 3:30 4 बजे तो पता होगा कि कितना अंधेरा होता है। तो अब वो आज गए तो देखा कि कुछ रोशनी, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा पास जाके देखते हैं। पास गए तो देखा कि एक कमल का सहस्त्र हजारों उसकी पंखुड़ियां हैं, ऐसा कमल वहां पे है और उसमें से वो रोशनी आ रही है। तो ये क्या बात हुई, कमल में से रोशनी और 1000 पंखुड़ियां, इतना बड़ा। चलो जाके देखता हूँ। जाते हैं। तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये प्रकाश वास्तव में से उस कमल में से नहीं आ रहा था, ये प्रकाश वास्तव में उस कमल में जो एक बच्ची थी, यानी कि श्रीमती राधा रानी, उनमें से आ रहा था। तभी उनको क्या कहा जाता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कांचन गौरांगी, इतनी आभा निकलती है, इतनी शोभा निकलती है, इतना कांति निकलती है, इतना उज्जवल प्रकाश निकलता है। और क्यों, क्योंकि उनका जो वर्ण है वो क्या है, तप्त कांचन, पिघले हुए सोने के समान युक्त कांति वाला है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा लगता है 1000 10,000 सूरज एक साथ आ गए हो, तब जितना प्रकाश होता है वो प्रकाश आ रहा था। अब उन्हें तो वृषभानु महाराज को समझ में नहीं आया कि बच्ची यहाँ कैसी है, इसका क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा उन्हें। तभी वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप पिछले जन्म में सुचंद्र नामक राजा थे और जो आपकी पत्नी है कलावती, वो आपकी पत्नी थी। आप लोगों ने देवताओं के 12,000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या भी कैसे की, सूखे जो पीले पत्ते हो जाते हैं पेड़ों के, वो गिर जाते हैं सिर्फ उसको खा खा के। उसके बाद मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ और मैं वहां पर आया, आपसे वरदान मांगने को कहा महाराज, और आपने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने कह दिया तथास्तु। तो आपकी पत्नी थोड़ा सा क्रोधित हो गई कि मेरे रहते हुए आप इन्हें मोक्ष दे दे रहे हैं तो मेरा क्या होगा। तो इससे पहले वो मुझे श्राप देती, मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, आप देवी आप चिंता ना करें, आप ब्रह्मलोक में रहेंगी। जब टाइम आएगा भगवान कृष्ण के प्रकट होने का, उससे पहले आप वहां जाएंगी और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो आपको पुत्री रूप में प्राप्त होंगी। उसके बाद इन्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष भी क्या, आप सीधे भगवत धाम जहां से आए हैं इन शॉर्ट वहां जाएंगे। तो ये सुन के वो प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बेसिकली उनको पुराने जन्म की जो विस्मृति थी, जो स्मृति थी, वो याद दिला दी कि आपने ऐसा ऐसा किया था। तो इसलिए ये पुत्री जो है ये वही वरदान है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये अंतरंगा शक्ति है। तो उनको वो अपने घर लिया है, बहुत प्रसन्न होते हुए घर लाए कि आज अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी, तो बहुत प्रसन्न हुए कि हमें पुत्री की प्राप्ति हुई है। अब ये लगभग इस वक्त श्रीमती राधा रानी अराउंड 345 डेज, अप्रोक्सीमेटली 345 डेज की है। बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं है कि नवजात शिशु हो, क्योंकि कुछ टाइम वो वहां भी रही ना विंध्याचल में, तो 345 डेज अराउंड है।
तो अब घर पे तो लाई। अब जब कीर्तिदा ने देखा, वो पहले तो बहुत प्रसन्न हुई, पुत्री में प्राप्त हुई है, लेकिन जब देखा इतनी बड़ी बच्ची, मतलब इतनी 345 डेज की, वो ना आंखें खोल रही है, ना रो रही है, ना मुख से कुछ बोल रही है, ना कुछ सूंघ रही है, ना खा रही है, ना पी रही, कुछ भी नहीं कर रही है। तो वो दुखी हो गए सब, बहुत ज्यादा, बहुत दुखी हो गए सब। अब नारद जी, क्योंकि भगवान के जो बाल स्वरूप है, भगवान कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी के जो बाल स्वरूप है, इनका दर्शन गोलोक वृंदावन में भी नहीं होता है। इनका दर्शन सिर्फ भूलोक में ही होता है। इसलिए सारे देवी देवता, नारद जी, ऋषिगण बहुत उत्साहित रहते हैं बाल रूप का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो फिर देखने को मिलेगा नहीं। तो नारद जी ने अपना चार्ट वाट निकाला, पता करा कि इस वक्त श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति कहाँ पर है, कहाँ प्रकट हुई है। उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे रावल जगह है, यहाँ पर प्रकट हुई है। नारद जी आते हैं वहां पर। नारद जी आते हैं तो नारद जी कीर्तिदा और वृषभानु महाराज से पूछते हैं कि आपके घर क्या किसी पुत्री ने जन्म लिया है। अब कीर्तिदा और वृषभानु महाराज एक दूसरे को इशारों में देखते हैं और कहते हैं कि अभी तो वो ना कुछ बोल रही है, क्या ही कहें इनसे। तो कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ पुत्र है, पुत्री नहीं है, तो मतलब हमारे यहाँ कोई बच्ची ने जन्म नहीं लिया। अब नारद जी को समझ में नहीं आता कि मेरी कैलकुलेशंस गलत कैसे चली गई। चार्ट के अकॉर्डिंग तो, जीपीएस के अकॉर्डिंग तो यही लोकेशन आ रही है, तो फिर कैसे गलत जा रहा है मेरा। समझ में नहीं आ रहा। बहुत दुखी होकर वो चल दी, और बहुत स्लो स्लो स्पीड में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब उधर और जो बड़ी गोपियां थी, उन्होंने कहा कि नहीं, संत महाराज की कृपा लेनी चाहिए, संत महाराजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या पता इन संत महाराज की ऐसी कृपा हो कि हमारी बच्ची जो है वो बोलने लग जाए, आंखें खोल ले। तो कीर्तिदा ने कहा हाँ, बात तो सही है। अब वो दोनों, वृषभानु महाराज और कीर्तिदा, भागते भागते जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि महाराज, ऋषिवर, हमसे ऐसी गलती हो गई है, वो बच्ची देखती नहीं इसलिए हमने कह दिया था। नारद जी तो भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है भगवान की अंतरंगा शक्ति। वो कहते हैं अरे माफी माफी छोड़ो, भागने लगते हैं लिटरली, जहां है वहां ले चलो। अब वो लेके आते हैं, ये है बच्ची। तो नारद जी कहते हैं कि अच्छा अच्छा ये है, ठीक है, आप ऐसा करिए, इनका जन्म उत्सव मनाइए। और याद रखिए, उस जन्म उत्सव में नंद महाराज, यशोदा मैया और उनके पुत्र कृष्ण को बुलाना ना भूलिएगा। जन्म उत्सव मनाइए और बस। और बहुत धूमधाम से जन्म उत्सव मनाइए, लेकिन हाँ, कृष्ण को, नंद बाबा की जो फैमिली है, इनको बुलाना ना भूलिएगा। हाँ, उनके तो दोस्त है वैसे भी, वृषभानु महाराज के। ठीक है, ठीक है। अब वो जैसे उन्होंने ये सुना, उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो सब अपने अपने काम में, बुलाने के तैयारियों के काम में चले गए, और नारद जी को अकेले छोड़ गए श्रीमती राधा रानी के पास। अब नारद जी तो यही चाहते थे, उनको तो मिल गया अवसर। उसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया नारद जी ने श्रीमती राधा रानी को। फिर उठे, अश्रु प्रवाहित होने लगे, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। और उनका स्वरूप देख के बहुत प्रार्थनाएं करी। उसके बाद श्रीमती राधा रानी, जो उनका शाश्वत स्वरूप है, जो जो वो गोलोक वृंदावन में 16 साल अराउंड एज में रहती हैं, उस स्वरूप में उनको दर्शन दिए। फिर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। ठीक है। उसके बाद फिर नारद जी कहते हैं कि मैं आपका अष्ट सखियों के साथ भी दर्शन करना चाहता हूँ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कहती है उसके लिए आपको कुसुम सरोवर, गोवर्धन में जो कुसुम सरोवर है, वहां जाना होगा। अच्छा ठीक है, नारद जी वहां जाते हैं कुसुम सरोवर में। वहां पे माधवी गोपी और वृंदा गोपी उनका स्वागत करते हैं, और कुसुम सरोवर के जल में उनको स्नान करते हैं। स्नान करने का प्रभाव ये होता है कि वो नारद जी के शरीर से उनको एक गोपी शरीर मिलता है, और वो नारदी गोपी कहलाते हैं, नारदीय गोपी। क्योंकि भगवान की गोपी लीला, रास लीला, इन सब में प्रवेश गोपी स्वरूप में ही किया जाता है, गोपी स्वरूप मिलता है। फिर कहते हैं कि वहां पर एक सेतु है, जो अदृश्य सेतु है, जो हमें नहीं दिखता है, पर वास्तव में वहां पे एक ब्रिज, एक पुल टाइप का है। उस पुल के सहारे नारदी गोपी, माधवी गोपी, नारदीय गोपी को लेकर वहां जाती है। बीच में एक कमल का पुष्प है, अष्ट अष्ट 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है। उस कमल के बीच में पहले बैठे हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर, और 8 पंखुड़ियों पे, एक एक पंखुड़ी पे बैठी है एक एक अष्ट सखियों में से। इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन
नारदी गोपी ने नारद जी ने किया। उसके बाद उनको चावर दिया गया, नारद जी को, नारद जी ने चावर सेवा की वहां पे भगवान की। नारदी गोपी की सेवा क्या है? चावर डुलाना भगवान को, वो बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद श्रीमती राधा रानी उनसे कहती है, आप भक्ति सूत्र प्रतिपादित कीजिए, भक्ति सूत्र लिखिए। उन्होंने कहा कि नारद जी ने कि मुझे तो दक्ष का श्राप मिला हुआ है कि मैं तो ज्यादा देर एक ही जगह टिक नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं कैसे लिख पाऊंगा। श्रीमती राधा रानी ने कहा, ये सब भूलोक मटेरियल वर्ल्ड में होता है, ये हमारे धाम में इस जगह नहीं होगा, आपका श्राप यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, आप आराम से बैठ कर कीजिए, सब लिख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर जो नारदीय गोपी दोबारा से स्नान करती हैं उसी कुंड में, कुसुम सरोवर में, और फिर उन्हें कौन सा दोबारा नारद जी का स्वरूप प्राप्त होता है। उसके बाद आगे जाके नारद वन, नारद कुंड में जाके वो भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र लिखते हैं। अब इधर सीन पे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए श्रीमती राधा रानी कितनी कृपा करती, मतलब हम सोच भी इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो दर्शन क्या होगा। 8 पंखुड़ियों पे एक एक सखी बैठी हुई है और बीच में श्री श्री राधा श्याम सुंदर बैठे हुए, कितना अद्भुत दर्शन होगा, हम सोच भी नहीं सकते, एक्चुअली हमारी कल्पना से परे है ये। अब इधर सीन क्या हुआ, इधर सीन ये हुआ कि अच्छा पहले हम बात करते हैं कि भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न लीला आ जाती है। कहीं कहीं पे बताया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वृषभानु महाराज है वो कात्यायनी कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे थे पुत्री की प्राप्ति के लिए। तो कात्यायनी देवी प्रकट होती है और कहती है कि आप हरि नाम का सहारा लीजिए, हरि नाम की दीक्षा लीजिए। विश्वानु महाराज कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद वो हरि नाम की दीक्षा लेते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृतु कृतु ऋषि जो है उनसे हरि नाम की दीक्षा लेते हैं। उसके बाद कात्यायनी देवी फिर प्रकट होती हैं और एक बक्सा लाती हैं, उसमें श्रीमती राधा रानी होती है जो उनको देती है। तो कल्प भेद है, किसी कल्प में भगवान ऐसी लीला करते हैं, किसी कल्प में भगवान ऐसी लीला। चलिए, अब नेक्स्ट डे वाला आया, तो बिल्कुल जन्म उत्सव की तैयारी हो रही है, मतलब ये सजाना वो सजाना, क्योंकि उनके घर में श्री जी प्रकट हुई है ना, इसलिए वृषभानु महाराज नंद महाराज से भी कहीं ज्यादा संपदा अधिक है उनके पास, बहुत संपदा है, क्योंकि श्री जी खुद उनके घर में प्रकट हुई है। ये रत्न वो रत्न, दान की तो इतनी, मतलब गायों का दान ही अभी हम पढ़ेंगे कितना, मतलब सुनेंगे कि कितना दान किया। और सबका आना स्टार्ट हुआ, सब आ रहे हैं, सब गले मिल रहे हैं, बहुत सारी भेंटें लेके आ रहे हैं राधा रानी के लिए और उनके लिए। और जो वृषभानु महाराज है वो भी उनको भेंटें दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पहले मोती का भंडार खोल रहे हैं, सबको मोती मोती दे रहे हैं। फिर इतने में खबर आती है कि उन्होंने हीरे का भी भंडार खोल दिया है, तो मोती छोड़ के सब भागते हैं हीरे की तरफ, हीरे देते हैं। फिर आता है कि नीलमणि का भंडार खोल दिया है, तो फिर नीलमणि की तरफ भागते हैं। राइट। तो मतलब कोई कमी नहीं थी, पूरा भंडार आदि देने में। हम हमारा तो मन संकुचित करता है, अरे इतना दे के क्या होगा, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा। बट नहीं, वो फुल्ली उस दान देने में लगे हुए थे। तो सब आते, देवी देवता भी आते हैं। अब क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग आते हैं तो कुछ तो जान पहचान के लग रहे हैं, भैया ये तो हम जानते हैं, विश्वभानु महाराज पर्सनली सबसे मिलते थे। बट जो देवी देवता है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कभी देखे नहीं, ये कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन एनवायरनमेंट और इस टाइप का है कि वो पूछ ही नहीं पाए कि आप कौन है, और वो भेंट दे के चुपचाप निकल ली कि इससे पहले ही हमसे पूछे निकल लो। और सब सब अपने पेयर में आए, शिव जी पार्वती जी आए, ब्रह्मा जी इंद्राणी, सॉरी सरस्वती जी आई, इंद्राणी, ऐसे सब पेयर में आते हैं। और फिर निकल लेते कि दर्शन हो गए भाई, श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो गए हमें बाल स्वरूप के। अब यहाँ पर नंद महाराज आते हैं, रोहिणी जी आती हैं, यशोदा मैया आते हैं, बलराम जी आते हैं, कृष्ण आते हैं, छोटे छोटे हैं दोनों, गोदी में बलराम जी कृष्ण। बहुत खुश हैं कि आज तो अब जैसे ही आते हैं सब बातों में तो लगते हैं, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों को जमीन पे छोड़ देते हैं, भैया खेल कूद कर रहे हैं और हम बातों में लग गए। इधर भगवान कृष्ण को चांस मिल गया, वो उस रूम में एंटर कर गए जहां पे श्रीमती राधा रानी सोने के पलरे में सो रही थी। भगवान एंटर करते हैं। फिर इसमें दो बात आती है, कहीं कहीं पे ये भी बताया गया है, कहीं कहीं पे ये भी बताया, कहीं कहीं पे क्या बताया है, जैसे ही कृष्ण आ रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, भगवान के वपू से बहुत सुगंध आती है, दिव्य सुगंध आती है। तो श्रीमती राधा रानी को जैसी वो नाक में गई,
ना खुल गई। ठीक है, और श्रीमती राधा रानी ने आंखें, अपने नेत्र खोल दिए। और कहीं कहीं पे आता है कि भगवान ऐसे क्रॉल करते हुए आते हैं और पालने को ऐसे छड़ते हैं और उनको स्पर्श करते हैं। उस दिव्य स्पर्श से श्रीमती राधा रानी अपने नेत्र खोलती हैं और क्रंदन करने लगती है। क्रंदन से क्या हुआ, अब आवाज आती है रोने की। अरे सब भागना स्टार्ट कर देते हैं, अरे लाली लोली लाडो लोली। हाँ, जो बोल नहीं रही थी, जो देख नहीं रही थी, जो खा नहीं रही थी, सूंघ नहीं रही थी, छू नहीं रही थी, वो आज रोने लगी। अरे भैया, ये संत की कृपा देखो। संत कह के गए थे, नारद जी कह के गए थे, जन्म उत्सव कीजिए तो जरूर सब कुछ होगा। आज उस संत की कृपा है कि हमारी लाडो ने आंखें खोल ली। और वास्तव में ये हमें शिक्षा है कि संत की, गुरु की, वैष्णवों की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन में। और श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोल ली। उसके बाद भगवान के दिव्य दर्शन किए। ठीक है, सब बहुत प्रसन्न हुए और दान, ये दान वो दान, सब दान दान आदि में लग गए। तो इस तरीके से श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया। अब कल से हम पढ़ेंगे श्रीमती राधा रानी की बहुत सारी लीलाएं। कुछ सुनी लीलाएं होंगी, कुछ अनसुनी लीलाएं होंगी। जो भगवान ने चाहा, श्रीमती राधा रानी ने चाहा, गुरु गौरांगा ने चाहा, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा। जय राधे श्याम।